एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू का हम जनरल सेंस में देखें तो रेवेन्यू का हमारा मतलब क्या होता है? इनकम। जितनी हमने इनकम जनरेट की उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अब एक दिन में मैंने 10 पेन सेल किए और 10 पेन को सेल करने के बाद मेरे को कितने पैसे मिल गए? 100 रुपया। ये मेरे सारा दिन की क्या होगी? इनकम, दैट इज अवर रेवेन्यू। मैंने एक दिन में 100 शूज के पेयर सेल किए और मेरे को उसके बाद कितने पैसे रिसीव हुए? 5000। तो 5000 मेरी क्या हो जाती है? इनकम। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मनी रिसीव्ड, मनी हम जो पैसा रिसीव करते हैं फ्रॉम ए सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अब एक वर्ड होता है हमारा रेवेन्यू, दूसरी तरफ हमारा वर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। जो हमारी रेवेन्यू है वो प्रॉफिट क्या है? वो एक डिफरेंट टर्म्स है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ये तो हमारी क्या होगी? इनकम। जो हमने सारे का सारा पैसा रिसीव किया, पैसे तो मैंने ले लिए, अब उसके बाद मैंने शॉप खोली है, शॉप के लिए मेरे को रेंट भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, और जितनी लेबर हमारे वहां पे काम कर रही है उनको सैलरी भी देनी है। इट मीन्स जब भी हम रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंसेस, आप बोल रहे हो हर चीज की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलेंगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम कंसेप्ट है, बट दे दोनों क्या है? डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। अब ये रेवेन्यू के जैसे कि सेम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि जैसे यूटिलिटी के 3 कंपोनेंट्स हो गए, हर चीज के 3 कंपोनेंट्स है, इनके भी 3 कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास है टीआर, एक हमारे पास एमआर है, एक हमारे पास क्या है? एआर। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, टोटल का मतलब टोटल, टोटल यूनिट्स को सेल करने के पास जितना मेरे को पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज अवर टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे जिस रेवेन्यू की बात की हुई है वो कौन सी हमारी? टोटल रेवेन्यू है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्यू इंटू पी। जितने क्वांटिटी हमने सेल किए इंटू मैंने प्राइस। जैसे 100 पेयर मैंने सेल किए शूज के और एक की कितनी कॉस्ट है? 500, तो टोटल मेरी रेवेन्यू कितनी होगी? 50,000। मार्जिन का मतलब हम यूजली जानते हैं इट नोन्स टू बी द एडिशनल, जैसे हम आगे भी चैप्टर्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आता है? रेवेन्यू। 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद जितने मेरे को हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे यहाँ पे मैंने कितने यूनिट सेल किए? 100 यूनिट सेल किए। अगर मैं 101 यूनिट सेल करती हूँ तो मेरे, सपोज करो मैंने 10 यूनिट सेल किए तो एक की प्राइस कितनी? 500। टोटल कितनी होगी मेरी? 5000। अगर मैंने 11 यूनिट सेल किए तो मेरे को आगे 5500। तो एडिशनल मेरे को एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने के बाद जितनी रेवेन्यू रिसीव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला सेम, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। अगर यूटिलिटी लेते हैं तो यहाँ पे टीयू आ जाता है, अगर टोटल प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे टीपी आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है? डेट इज चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर आ जाता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? पर यूनिट सेल ऑफ रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू, उसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज रेवेन्यू। भी एक यूनिट सेल करने के बाद मुझे कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। जैसे इस क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन आउटपुट। यहाँ पे हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है? 50,000 अपॉन कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं? 100। तो हमारे पास एक की प्राइस कितनी आ गई? 500। अब प्राइस भी क्या होती है? एक की यूनिट की प्राइस। एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इनकम पर यूनिट, सेलिंग प्राइस वी कैन से सेल पर यूनिट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वलाइजेशन होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास इस पे क्या रहता है? एक छोटी सी हमें करनी आ जाती है प्रूफ कि जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होती है? प्राइस के इक्वल होती है। अब एवरेज टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है? पी इंटू क्यू। ये क्या हमारे नंबर 1 इक्वेशन होगी। एआर का फार्मूला क्या होता है? टी आर अपॉन क्वांटिटी। अब पुट, ये हमारी क्या होगी? नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ टी आर इन इक्वेशन नंबर 2। हम टीआर की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए आर इज इक्वल टू, टी आर का फार्मूला क्या है? पी इंटू क्यू अपॉन क्यू। क्यू क्यू क्या हो गया? एक दूसरे के कैंसर। और एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो गया? हमारी प्राइस के इक्वल। इसका मतलब जो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल है? हमारी प्राइस में इक्वल है। ये 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें मेनली हमारे क्या आते हैं? रिलेशनशिप आ जाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, एम आर, ए आर।
अब जो हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, किन किन का रिलेशनशिप, टीआर, एमआर और एआर, इनका हम दो केसेस में स्टडी करते हैं। व्हेन प्राइस रिमेन्स द सेम, जिस केस में हमारी प्राइस क्या रहती है, सेम होती है। दूसरी क्या होती है, जब हमारी प्राइस क्या होती रहती है, फॉल होती रहती है। अब देखो जो प्राइस सेम होती है ये सबसे पहले किस कंपटीशन में होती है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होती हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ यही बताते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है जिसमें प्राइस क्या होती है, सेम रहती है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है जिसमें हमारी प्राइस फॉल होती है। प्राइस सेम रहने का मतलब एक हमारी इंडस्ट्री होती है, एक हमारी फर्म होती है। इस केस में प्राइस डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्रीज डिसाइड करता है, लेकिन उसको फॉलो कौन करती है, हमारी फर्म करती है। हम इसमें ये बोल सकते हैं जो इंडस्ट्री है वो क्या है, प्राइस मेकर है, बिकॉज दे डिसाइड द प्राइस, लेकिन जो हमारी फर्म है वो क्या है, प्राइस टेकर है। और इस केस में प्राइस पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म है उनमें प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे आप 1 यूनिट खरीद लो, चाहे आप 100 यूनिट खरीद लो, चाहे आप 200 खरीद लो, चाहे 500 खरीद लो, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्राइस विल रिमेन्स द सेम। लेकिन ये एक तरह की क्या होती है, आइडियल सिचुएशन आ जाती है जो कि हमारी मार्केट में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि एक रूल है मार्केट का, हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सेल को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। अगर कोई भी होलसेलर, कोई भी रिटेलर बल्क में सामान परचेज कर रहा है तो नेचुरली हम प्राइस थोड़ी सी कम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और यही कुछ मार्केट है हमारे इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है, प्राइस फॉल होती है। जो सेलर होता है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, प्राइस को कम करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो सेल्स इंक्रीज करने। जो प्रैक्टिकल वे में हमारी जो मार्केट मिलती है वो कौन सी मार्केट मिलती है, हमारी परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट होती है। इनमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन का हमारे सिलेबस में है, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। अब प्राइस सेम होती है, प्राइस सेम होती है, एक हम ही देख चुके हैं, एआर किसके इक्वल होती है, हमारी प्राइस की इक्वल होती है। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, टेबल देखते हैं। अब देखो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रही है, प्राइस हमारी क्या है, फिक्स्ड, दैट इज 10 10 10 एंड 10। जैसे 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 आउटपुट इंक्रीज हो रही है, हमारी टीआर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फॉर जब हमने 1 यूनिट सेल किया तो हमारी टीआर कितनी है, 10, 2 की है 2 × 10 20, 3 × 10 30, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। अब एमआर क्या होती है, जो एडिशन हमारे पास कहते हैं चेंजेस आती है। अब देखो जब फर्स्ट केस में तो ये रिमेन था सेम 10 10 10। अब जैसे हमने एक एडिशनल यूनिट चेंज किया, सेल किया, तो हमारी एमआर कितनी आ गई, 10। अब हमने एडिशन एक और सेल किया, एमआर आएगी 10। इट मीन्स वी कैन से कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, तो हमारी प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। ये तो हम अभी करके देखे हैं, प्राइस हमेशा किसके इक्वल होती है, हमारी MR की इक्वल होती है। सेकंड, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी टोटल जो है रेवेन्यू वो भी इंक्रीज हो रही है। MR क्या है, हमारी कांस्टेंट है, तो टीआर इसी वजह से इंक्रीज हो रही है। कौन से रेट पे इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है। ये तो हमने पहले भी देखा है। जो हमारी टीआर की शेप है, चाहे वो टीपी की शेप हो, चाहे वो टीयू की शेप हो, किसी भी शेप हो, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एमआर। अगर हमारी एमयू और एमपी पे, अगर हमारी एमआर इंक्रीज होगी तो हमारी टीआर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एमआर इंक्रीज होगी तो टीआर इंक्रीज होगी एट द इंक्रीजिंग रेट। ये हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लास्ट कोर्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे क्या है, जो टीआर दैट रिमेन्स द कांस्टेंट, यही रीजन है जो हमारी टीआर है वो इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट। अब हम इनका डायग्राम देखते हैं कि अगर हम इसको डायग्राम को बनाए तो वो कैसे बनेगा। ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हमारी क्या है, प्राइस, AR और MR। और यहाँ पे हमारी प्राइस क्या है, दैट विल रिमेन्स द सेम। वो क्या है, हो रही है, सेम रह रही है। चाहे इस पे हम इतने यूनिट्स चेंज सेल कर लें, चाहे इसमें मैं इतनी यूनिट सेल कर लूँ, चाहे इसमें मैं इतनी यूनिट सेल कर लूँ, प्राइस विल रिमेन्स द सेम। दैट इज प्राइस क्या रहेगी, 10 10 ही रहेगी। तो ये जो MR AR है ये एक दूसरे के क्या है, कंसाइड है। कंसाइड का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन के साथ शो किए गए हैं। दैट इज अवर OP लाइन और पैरेलल, विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। और ये कंडीशन किस कंपटीशन की है,
हमारे परफेक्ट कंपटीशन की है। दूसरी तरफ इसी वे में जो हमारा टीआर है वो किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हमारा कहता है टीआर, तो इसीलिए ये कौन सी लाइन है, हमारी टीआर की लाइन है। इट इज पॉजिटिव लाइन रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इट इज शोन बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो इनका इंक्रीज होने का रेट है वो हमारा कौन सा है, कांस्टेंट रेट है, और ये स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल से हो रहा है। रीजन हमारी एम आर क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले हमारा रिलेशनशिप किस में आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर। अगर ए आर और एम आर का रिलेशनशिप देखें तो सबसे पहले हमारा क्या रिलेशनशिप है, अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन को देखें एम आर और ए आर की, सबसे पहले ये बोथ किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे टी आर पे डिपेंड होते हैं। एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, और हमारा ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टी आर अपॉन क्वांटिटी। सेकंड, हम एक्स एक्सिस पे किसको शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं। थर्ड, जो हमारी प्राइस लाइन है, जो हमारी ए आर लाइन है और जो हमारी एम आर लाइन है, ये क्या है, एक दूसरे के कंसाइड है। कंसाइड मतलब ये एक ही लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं, विच इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच क्या शो कर रहा है कि हम जो मर्जी सेल करें हमारी प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे इस पे हम ओक्यू यूनिट सेल कर ले, चाहे इस पे हम ओक्यू 1 सेल कर ले, चाहे हम इस पे ओक्यू 2 यूनिट सेल कर ले। सेकेंड हमारा रिलेशनशिप आ जाता है टी आर और एम आर का। अब यहाँ पे एम आर हमारी क्या है, कांस्टेंट लाइन है। सबसे पहले जो एम आर, हमारे जो टी आर और एम आर है वो एक दूसरे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एम आर, वो एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सेकंड क्या रहता है, हम एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं। अब हमारी एम आर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच शोज इट विल रिमेन्स द कांस्टेंट। ये क्यों है, एक कांस्टेंट लाइन है विच रिमेन्स द सेम। और हमारी जो टी आर लाइन है ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है, शोन बाय स्ट्रेट लाइन विच इज पॉजिटिव रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हमारे ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, किस एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो हमारा टी आर इंक्रीज हो रहा है वो कौन से रेट से हो रहा है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है। रीजन एम आर हमारी क्या है, कांस्टेंट है, और एज वेल एज जो एम आर है ये क्या मान जाती है, हमारी स्लोप मान जाती है। ये है इसके रिलेशनशिप के पॉइंट्स। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या आया था, व्हेन प्राइस फॉल। जैसे जैसे हमारी प्राइस फॉल होती है, प्राइस क्यों हम फॉल करते हैं, ताकि सेलर नंबर ऑफ यूनिट्स को, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करे और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सके। अब ये देखिए, पहले हमारे पास क्या आता है, ये किसका डायग्राम है, व्हेन प्राइस रिमेन्स द सेम अंडर कौन सा कंपटीशन, हमारा परफेक्ट कंपटीशन। ये कौन सा है, पहले हमारी प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, और ये किस कंपटीशन की बात है, हमारी इनपरफेक्ट कंपटीशन की बात है। जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के विल डिसाइड टू रिड्यूस अवर प्राइसेस, जिसके कारण हमारी टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम एक यूनिट सेल करें तो हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी है, 10, 2 कर रहे हैं 9.5 इंटू 2 19, 3 कर रहे हैं 27, 4 कर रहे हैं 34 और 5 कर रहे हैं 40। जैसे जैसे हमारी प्राइस फॉल होती है वैसे वैसे हमारी एम आर क्या हो रही है, फॉल हो रही है। फर्स्ट यूनिट में ये क्या सारे एक दूसरे के इक्वल है, ये भी हम यहाँ पे ये भी रिलेशनशिप का पॉइंट्स बना सकते हैं कि एज ए स्टार्टिंग ये जो हमारी एम आर है वो किसके इक्वल है, हमारी टी आर के इक्वल है। ये स्टार्टिंग का हमारे एक पॉइंट ये भी बन सकता है, हमारे टी आर क्या और एम आर एक स्टार्टिंग इनिशियली क्या है, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी प्राइस फॉल हो रही है और हमारी मार्जिन रेवेन्यू भी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। जैसे जैसे एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रही है वैसे वैसे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रही है, फॉल हो रही है। लेकिन जो एम आर फॉल होने का जो रेट है इट इज फास्टर देन ए आर, वो ए आर से क्या होती है, जल्दी जल्दी फॉल हो रही है। ए का मतलब क्या होता है, आराम से चलता है, आराम से राइज करेंगे, आराम से क्या करेंगे, फॉल करेंगे। और एम आर क्या है, कॉन्टिन्यूसली इट गोज टू बी द फॉल। और जैसे जैसे हमारी एम आर फॉल हो रही है, हमारी टी आर इंक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन कौन से रेट के साथ, अवर डिक्रीजिंग रेट के साथ। जितनी भी हमारी टी आर की शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, एम आर पे। अगर एम आर कॉन्स्टेंट है तो टी आर
इंक्रीज होगी कांस्टेंट रेट से। अगर MR इंक्रीज हो रही है तो TR इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। अगर MR डिक्रीज हो रही है तो TR इंक्रीज जरूर होगी लेकिन कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी शेप्स कैसे बनेगी, क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो किसका है, शेप्स का रिलेटेड है, हमारे रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड है। पहले हम ऊपर एक डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए दिस इज अवर डायग्राम, O एक्सिस और यहाँ पे हमारी क्या है Y एक्सिस। यहाँ पे हम क्या शो करें, नंबर ऑफ यूनिट्स या आप बोल दो आउट यूनिट्स सोल्ड, जितनी हम यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। और इधर हमारे क्या है प्राइस, AR और MR। अब इस केस में हमारी क्या हो रही है, दोनों चीजें क्या हो रही है, हमारी फॉल हो रही है, लेकिन जो MR है वो ज्यादा तेजी से फॉल हो रही है और जो हमारी एवरेज रेवेन्यू वो कम से। और अगर हम देखें जो हमारी AR है, दिस इज द AR, जो हमारी AR है इट इज ग्रेटर देन द MR। AR MR से क्या है, ये बड़ी है, इट मीन ऐसे प्राइस हमारी फॉल कर रही है। ये इनके क्या है डायग्राम है, यहाँ पे हमारी आ जाती है AR और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी MR। और नीचे हम किसका डायग्राम बनाते हैं, अपने TR का। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारे क्या आते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और इधर हमारी क्या आ जाएगी TR। यहाँ पे हमारे, हमने ऑलरेडी पहले भी कहा, जहाँ पे हमारी MR 0 होती है, जैसे मैंने TU में पढ़ा था, सेम डायग्राम सेम एक्सप्लेनेशन, देयर विल बी नो चेंज बिटवीन देम। वहां पे हमारी TR क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कुछ ऐसे। और उसके बाद ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। अब पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन AR और MR का। फर्स्ट रिलेशनशिप दैट रिमेन्स द सेम। ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दोनों की दोनों TR से कैलकुलेट करते हैं और इनका हम क्या बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे। सेकंड में एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं। थर्ड कि AR हमारी क्या हो रही है, फॉल होती है। जैसे जैसे हमारी AR फॉल हो रही है वैसे वैसे हमारी MR क्या हो रही है, फॉल हो रही है। लेकिन जो MR का फॉल होने का रेट है वो फास्ट है, किससे, AR से। प्लस जो हमारी AR है इट इज ग्रेटर देन द MR, क्योंकि AR किसे आराम से चलती है। अब इस कंडीशन में देखें, जो हमारी MR है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है। एक पॉइंट पे जाके ये जीरो हो जाएगी जी, जहाँ पे हमारी TR क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और ये किस बात का इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे प्रोडक्शन स्टॉप कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम और प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने की बजाय क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्राइस भी एक लेवल तक कम की जाती है। एक लेवल पे जाके प्राइस क्या कर देते हैं, हम स्टेबल कर देते हैं, हम बोलते हैं इससे ज्यादा कम प्राइस में हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी AR है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि उसका रीजन क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस एक लेवल तक कम करेगा, एक लेवल में जाके वो मिनिमम प्राइस फिक्स कर देगा कि मैंने इस प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है। ये था AR और MR का। अगर हम TR और MR का देखें, सबसे पहले वही जो TR है ये एक दूसरे क्या होते हैं, ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। थर्ड MR हमारी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। यही रीजन है जो हमारी TR है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन कौन से रेट पे इंक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग रेट पे। रीजन MR इज फॉलिंग। ऊपर पीछे हमने क्या किया था, हमारी TR इंक्रीज हो रही थी, कौन से रेट से, कांस्टेंट रेट से। उसका रीजन क्या था, हमारी MR की थी कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे हमारी MR 0 है, उस पॉइंट पे हमारा जो TR है वो क्या है, मैक्सिमम है। अगर ये किस चीज का है, प्रोड्यूसर को क्या करनी चाहिए, स्टॉप कर देनी चाहिए सेलिंग एट ए फॉलिंग प्राइस। इसके बाद उसको अपनी प्राइस को कम नहीं करना चाहिए फॉर द सेलिंग पर्पस। अगर इससे भी ज्यादा प्राइस फॉल की तो हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, MR इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर MR हमारी नेगेटिव होगी तो TR हमारी क्या हो जाएगी, फॉल होनी शुरू हो जाएगी। यही हमने यूटिलिटी में पढ़ा था, सेम डायग्राम। वो फॉल होती है, वो इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग रेट। उसमें किसकी बात हुई थी, सेटिस्फेक्शन की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। और दिस इज द डायग्राम। अब MR क्या होती है, उसके बाद ये 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव हो सकती है। और TR हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका रीजन क्या है, जो हमारी प्राइस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट इसका एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया जो कई बार 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्या आते हैं, व्हाट इज द फर्म डिमांड कर्व। फर्म की जो डिमांड कर्व है वो क्या होती है। जो फर्म की डिमांड कर्व होती है अंडर रेवेन्यू के अंडर, वो हमेशा किसके इक्वल होती है, एआर और प्राइस के साथ इक्वल होती है। रीजन, जो प्राइस के एआर क्या होती है, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है उसको क्या बोलते हैं हम, एआर। और डिमांड क्या शो करती है, इट शोज द, अगर आपको ने याद हो डिमांड का मतलब क्या है, इट शोज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस में शो करते हैं। अब डिमांड में क्या शो करते हैं, क्वांटिटी। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, वो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, और प्राइस किसके इक्वल होती है, हमारी एआर की इक्वल होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो हमारी एआर की कर्व होती है वो ही हमारी कौन सी होती है, डिमांड कर्व होती है। वो चाहे हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। इसी के साथ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा रेवेन्यू का चैप्टर खत्म होता है। और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी आपको किसी भी पॉइंट के साथ कोई रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।